स्टूडेंट, हमने अपनी लास्ट क्लास में अपना लेसन गलती का एहसास कंप्लीट किया था। देन तो आज की क्लास में हम अपना लेसन किसने खाए मालपुए जो एक कहानी है इसे कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हम इसका पाठ परिचय देखते हैं कि कहानी किस पर आधारित है। प्रस्तुत कहानी में एक लड़की अपनी दादी माँ की बातों को अनसुना कर मालपुए खाती रहती है और झूठ बोलती रहती है। परिणाम यह होता है कि वह बीमार हो जाती है और बाद में अपने झूठ के लिए माफ़ी मांगती है। यानी कि यह कहानी एक दादी और उसकी पोती जिसका नाम रोली है उससे रिलेटेड है। दादी माँ प्रसाद के लिए मालपुए बनाती है और वो लड़की सारे मालपुए खा लेती है, तो उसे छिपाने के लिए वो तरह तरह के झूठ बोलती है जब उसकी दादी पूछती है। तो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। दादी माँ ने बहुत सारे मालपुए बनाए हैं। रोली को मालपुए बहुत पसंद है। यानी कि दादी माँ ने मालपुए बनाई हैं और रोली जो लड़की है उसे मालपुए बहुत पसंद है। दादी माँ मुझे मालपुए दो ना, रोली बोली कि दादी माँ मुझे मालपुए दो, रोली बोली। ना बेटा, यह प्रसाद है, दादी माँ ने कहा। दादी माँ बोली से नहीं, यह तो प्रसाद है। कब मिलेंगे मालपुए दादी माँ? रोली को लगा कि वह इंतजार नहीं कर सकती। यानी उसने फिर पूछा, दादी माँ कब मिलेंगे, मुझे तो भूख लग रही है। कल सुबह रोली पंडित जी आएंगे, पूजा होगी, दादी माँ ने बताया। फिर रोली को दादी माँ ने बताया कि पूजा के बाद आपको मालपुए दिए जाएंगे। अगले दिन सुबह रोली नहा धोकर तैयार हुई थी कि दादी माँ की आवाज़ आई, रोली इधर आओ आना। कि अगली सुबह रोली नहा धोकर तैयार हुई तो उसकी दादी ने आवाज़ लगाई कि रोली यहाँ पर आओ। हाँ जी दादी माँ, रोली बोली। रोली बोली, हाँ दादी माँ, क्या बात है? मालपुए किसने खाए? प्रसाद का डिब्बा खाली था। उसकी दादी ने पूछा, रोली बेटा मालपुए कहाँ गए, किसने खाए? प्रसाद का डिब्बा तो खाली है। मैं क्या जानूं दादी माँ, रोली बोली। रोली बोली कि मैं क्या जानूं दादी माँ, कहाँ गए मालपुए? दादी माँ, मालपुए कोई ने खाए होंगे। फिर रोली बोली कि दादी माँ मालपुए कोया खा गया होगा, भी कौवा खा गया होगा। और कौवा यहाँ कहाँ से आया? उसकी दादी ने पूछा कि कौवा कहाँ से आया घर में? देखा तो नहीं मैंने। अच्छा, तो दादी माँ मालपुए बिल्ली ने खाए होंगे। तो फिर बोली रोली, अगर उसका पहला झूठ नहीं चला तो बोली कि मालपुए बिल्ली ने खाए होंगे। परंतु बिल्ली यहाँ कहाँ से आई? फिर उसकी दादी बोली कि बिल्ली कहाँ से आई? तो फिर दादी माँ मालपुए चूहे ने खाए होंगे। फिर दूसरा झूठ बोलती है रोली कि दादी माँ मालपुए तो चूहा खा गया, और चूहा यहाँ कहाँ से आया? फिर उसकी दादी ने बोला, चूहा कहाँ से आया घर में? ओहो दादी माँ, मालपुए चींटी ने खाए होंगे। फिर वो बोलती है, मेरे तो सारे झूठ फैल हो गए कि दादी माँ मालपुए तो चींटी ने खाए हैं, और चींटी यहाँ कहाँ से आई? फिर उसकी दादी बोलती है कि चींटी कहाँ से आई घर में? दादी माँ मालपुए भगवान जी ने खाए। फिर बोलती है कि दादी माँ सारे मालपुए तो भगवान जी खा गए, और भगवान जी यहाँ कब आए? फिर उसकी दादी बोलती है, भगवान कब आए? मैंने तो देखा नहीं भगवान को। रात में आए दादी माँ, हवा में उड़कर, सच मैंने उनको खुद देखा। फिर बोलती है रोली कि दादी माँ भगवान जी रात को आए थे, मैंने उनको देखा था, हवा में उड़कर आए थे भगवान। रोली अभी बहाने बना ही रही थी कि अचानक उई माँ चीखी रोली। यानी कि रोली अभी अपने बहाने बना ही रही थी कि उसके पेट में दर्द हो गया, और वो जोर से चिल्लाई, उई माँ। क्या हुआ क्या हुआ? सब लोग दौड़े। जब रोली जोर से चिल्लाई तो सब हैरान हो गए। तब सभी उसी की तरफ भागे। क्या हुआ रोली, क्या हुआ? नेक्स्ट पेज देखते हैं। पेट में दर्द, रोली बोली बड़ी जोर से, पेट में दर्द। रोली बोली कि मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। झटपट डॉक्टर को बुलाया गया। तभी डॉक्टर को बुलाया गया रोली को देखने के लिए कि उसके पेट में दर्द क्यों शुरू हो गया। रोली बिटिया क्या खाया था? डॉक्टर ने पूछा। डॉक्टर ने पूछा कि रोली बिटिया आपने क्या खाया था जो आपके पेट में दर्द शुरू हो गया? तब रोली धीरे से बोली, डिब्बा भरकर मालपुए। तब रोली धीरे से बोली कि डॉक्टर मैंने तो मालपुए खाए थे। अरे बाप रे, डॉक्टर बोला कि अरे बाप रे, छोटी सी रोली ने इतने सारे मालपुए खाए, ये लो छोटी सी गोली। फिर बोला डॉक्टर, ये छोटी सी गोली लो,
तो आप ठीक हो जाओगे इससे जल्दी। कान पकड़कर रोली बोली, दादी माँ मुझे माफ़ कर दो। तब कान पकड़कर रोली दादी माँ को सॉरी बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता था, दादी माँ हंसकर बोली। दादी माँ हंसकर बोली कि मुझे पता था कि मालपुए तुमने ही खाए हैं, फिर भी मैं तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहती थी। देखा, एक झूठ बोला तो कितने सारे झूठ बोलने पड़े। फिर बोलती है उसकी दादी माँ कि देखा, एक झूठ को छिपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। हाँ दादी माँ, अब से मैं हरदम सच बोलूंगी, रोली बोली। दादी माँ, आज से हमेशा सच ही बोलूंगी। दादी माँ के संग रोली ने थोड़ा सा हलवा बनवाया। फिर दादी माँ के संग मिलकर उसने थोड़ा सा हलवा बनवाया। पूजा में भगवान जी को भोग लगाया और पूजा में भगवान जी को उस हलवे का भोग लगाया। रोली ने सबसे माफ़ी मांगी। फिर रोली ने सबसे माफ़ी भी मांगी और सबके साथ थोड़ा सा हलवा खाया। फिर सबके साथ मिलकर थोड़ा सा हलवा खाया। तो आज का शब्द ज्ञान देखते हैं। वर्ड नॉलेज, हरदम, इसका अर्थ है हमेशा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑलवेज। माफ़ी यानी कि क्षमा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको अपोलोलाइज, यानी कि किसी से क्षमा मांगना बार बार। मालपुए आटे और चीनी को मिलाकर बना पकवान, ये स्वीट डिश, ये त्योहारों पर आप घर में बनाते हो जो। इंतज़ार यानी कि प्रतीक्षा, किसी का वेट करना। तो स्टूडेंट, जो हमारा आज का लेसन है यहीं पर कंप्लीट होता है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये लेसन किससे रिलेटेड था। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट, ताकि आपको डेली का वर्क इस चैनल पर मिलता रहे। गुड बाय, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।